मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ श्री राम IAS चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग पर्यायवाची के करेंगे गाइस। तो आज हम पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट पूरा करेंगे। और जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं वही सब पर्यायवाची में आप लोगों के सामने लेके आएंगे गाइस। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन अब तक जा सके। और मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखा करें जिससे आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं पर्यायवाची पे। वी डॉला पर्यायवाची शब्द है। तो मैं गाइज आप लोगों को 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कि नक्षत्र का है, कि अप्सरा का है, कि पत्थर का है, कि इंद्र का है। तो गाइज इसमें जो आपकी पर्यायवाची शब्द जो सही है इसमें, तो आपका इंद्र का है। ठीक है, तो अब देखिए इंद्र की पर्यायवाची कौन कौन सी है, तो अब आपको मैं बताते चलूँ। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज़ कहूँगी, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, आप लोग अच्छे तरीके से पूरी पर्यायवाची नोट डाउन करते चलिए। ये जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे गए हैं वही सब पर्यायवाची में आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए इंद्र की पर्यायवाची क्या क्या होती है। आपकी विडौला हो गई, ठीक है, विडौला इंद्र की पर्यायवाची है। और आपकी हो गई मधुआ, मधुवा। एक आपकी वासव, वासव हो गई। देवराज हो गया, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देवराज हो गया। पुरंदर हो गया गाइज, कौन हो गया, पुरंदर हो गया। सची पति हो गया, सची पति हो गई आपकी, और इत्यादि। ठीक है, तो ये जो आपकी पर्यायवाची थी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब आइए, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। मतलब फूल का पर्यायवाची शब्द को चिन्हित कीजिए, इसमें कौन सी पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें जो आपकी पर्यायवाची जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन डी सही होगा। प्रसून, कौन सी है, प्रसून। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सी है। तो आप लोग एक एक करके नोट डाउन करते चलिएगा। फूल की और कौन सी पर्यायवाची होती है, ये आपकी कुसुम होती है। कौन सी, कुसुम, सुमन, पुष्प, और आपकी पुहुम, पुहुप, और ये आपकी गुल हो गई। ठीक है, तो ये मतलब आपकी हो गई फूल की पर्यायवाची। फूल की पर्यायवाची कुसुम, सुमन, और पुष्प, और गुल, और पुहुप। ठीक है, तो ये मतलब आपकी हो गई फूल की पर्यायवाची। अब देखिए यहाँ पास कह रहा है कौन कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पास असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसमें गाइज आपका धूम केतु नहीं है। जो असुर की पर्यायवाची शब्द नहीं है, धूम केतु नहीं है। कौन सी नहीं है, धूम केतु नहीं है। लेकिन असुर की जो पर्यायवाची है तो आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सी होती हैं। ये आपकी हो गई यतुधन, और ये गाइज आपकी धूमकेतु तो नहीं है। ठीक है, ये आपकी ये यतुधन, सुरारी, और ये यहाँ पास गाइज टैपिंग एरर हो गई है, ये है तमीचर, तमीचर है। ठीक है, तो ये यहाँ पास है यतुधन, सुरारी, और ये आपकी तमीचर, और ये यहाँ पास दी हुई है एक दनुज हो गया आपका, क्या हो गया, दनुज, निशाचर। ये सब असुर की पर्यायवाची है। ठीक है, निशाचर, और रजनीचर, रजनीचर हो गई। कौन सी हो गई, रजनीचर हो गई। तो ये सब आपकी पर्यायवाची हो गई असुर की पर्यायवाची। कौन कौन सी होती है, यतुधन, सुरारी, तमीचर, और दनुज, निशाचर, और रजनी। ये सब आपकी हो गई पर्यायवाची असुर की। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए ये जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा गया है गाइस, ये जो दिया हुआ आपका अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें कौन सी पर्यायवाची है। ये आपकी हो गई कमल। ये कौन सी आपकी, कमल है। ठीक है, अब देखिए ये अरविंद की पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल। अब देखिए अरविंद की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है। एक आपकी होती है जलज, जलज, पंकज, नीरज, नीरज हो गई, और अंबुज हो गई, जो बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। अंबुज की पर्यायवाची क्या होती है, कमल हो गई, आपकी अरविंद हो गई। ठीक है, और सरोज, तो ये किसकी पर्यायवाची शब्द है, ये आपकी कमल बोल लीजिए या अरविंद बोल लीजिए। ठीक है, तो ये इनकी पर्यायवाची शब्द हो गई। अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पर।
कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अब देखिए कल्प वृक्ष की पर्यायवाची कौन सा है, तो आप मुझे ये बताइए। देखिए यहाँ पास देव वृक्ष आप कर लीजिएगा, ये यहाँ पास देव वृक्ष है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गई है, ये देव वृक्ष है। तो इसमें कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है तो कौन कौन सी है, तो ये सभी हैं, इसमें ये सभी हैं। कौन कौन सी आपकी है, परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये पूरी पर्यायवाची हैं। अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। मार शब्द का पर्यायवाची है। देखिए मार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आप मुझे ये बताइए मार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अनग्न। देखो अनग्न है। अब देखिए मार शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, अनग्न है। अब देखिए कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, ये आपका हो गया काम, मदन, मनोज, मन सिज, केतन, मकर ध्वज, मकर आप नोट डाउन करते चलिएगा, मकर ध्वज, पंचसर इत्यादि। तो ये सब आपकी पर्यायवाची हो गई। मार्ग की वो मार्ग शब्द की पर्यायवाची क्या होती है, अनग्न होती है, जिससे होता है काम, मनोज, मदन, मन सिज, केतन और मकर ध्वज, ठीक है। तो ये मतलब आपकी हो गई मार शब्द की पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग सतवें क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, तो आप बताइए इसमें अहि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो प्लीज़ गाइज आप मुझे जल्दी से बताइए इसमें अहि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। गाइज ये जो आपका है यहाँ पास आप इसे ये आपका होगा सिंघूर, सिंघूर है, ठीक है, ये धा नहीं है, ये घा है। तो बताइए इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आप जल्दी से बताइए। इसमें जो आपका इसमें जो अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका सिंघुर नहीं है। कौन सा नहीं है गाइस, बी नहीं है, मतलब कि ये सिंघुर नहीं है, ठीक है। अब देखिए अहि की पर्यायवाची शब्द कौन कौन सी होती है गाइस, तो ये उरंग होती है गाइस। कौन सी होती है, उरंग, सारी सरफ होती है, और आपकी भुंजक होती है, भुंजक होती है, और विषधर होती है आपकी, कौन सी होती है, विषधर होती है, और पड़ी होती है, क्या होती है, पड़ी होती है, और आपका पंगन होती है, कौन सी होती है, पंगन होती है, ठीक है। तो अब आइएगा जी हम लोग चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइज आप मुझे ये बताइए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ सॉरी गाइज, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं गाइज, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए आप ये चीज़ भी कर लीजिए कि अर्थ के आधार पर हमारे हिंदी शब्दों में 4 प्रकार के होते हैं। किसमें, हिंदी शब्दों में 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है पर्यायवाची होता है गाइस, एक आपका क्या, देखिए यहाँ पास आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हिंदी शब्द मतलब कि अगर अर्थ के आधार की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पास अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, एक आपकी पर्यायवाची होता है, एक आपका क्या होता है, पर्यायवाची होता है। दूसरा गाइस विलोम शब्द होता है। कौन होता है, विलोम शब्द होता है। जो आपका तीसरा होता है अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी यहाँ पास लिख लीजिए आप, अनेकार्थी शब्द होता है। और एक आपका होता है एकार्थी शब्द होता है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो गाइस आप मुझे ये बताइए कि अश्व की पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। तो अश्व की पर्यायवाची आपका नहीं, इसमें कौन सा नहीं है आपका, इसमें जो आपका नहीं है गाइस, तो ये जो आपका ऑप्शन गलत होगा, ये ए तरंग नहीं है। क्या नहीं है गाइस, तरंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये घोटक, घोड़ा, ये सब किसकी पर्यायवाची है, अश्व की। किसकी है, अश्व की हो गई। अब तुरंग भी किसकी पर्यायवाची होती है, अश्व की होती है। वज्र किसकी होती है, अश्व की होती है, घोड़े की होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर।
पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइज आप मुझे ये बताइए कि पत्थर की पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, जल्दी बताइए कौन सा नहीं है। तो इसमें जो आपका नहीं है ये आपका उरंग नहीं है। कौन सा नहीं है गाइज? उरंग नहीं है। कौन सा नहीं है? उरंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पास आपका पहन, उपल, उपल और पसाड़, ये सब किसकी पर्यायवाची है? पत्थर की पर्यायवाची है, ठीक है। और एक आपकी ये भी है प्रस्तर, ठीक है। तो ये सब किसकी पर्यायवाची? पत्थर की है। ये सब किसकी पर्यायवाची है? पत्थर की है। अब हम लोग आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। सौदामनी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सौदामनी। अब देखिए सौदामनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सौदामनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका? विद्युत है। क्या है? विद्युत है गाइज। कौन सा है? विद्युत, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा सी होगा। अब देखिए सौदामनी किसे कहते हैं? ये बिजली की पर्यायवाची है। किसकी? सौदामनी। ये आपके क्वेश्चन में बहुत, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सौदामनी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कौन सा है? विद्युत। अब देखिए कौन कौन सा होती है? चंचला, चपला, चपला गाइज, दामिनी, दामिनी, ये आपकी तड़ित, ये बिजली की पर्यायवाची है गाइज, ठीक है। और क्षण प्रभा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सौदामिनी की। अब आते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पर। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। आप तो इसमें है उद्भावना। कौन सा है? उद्भावना इसमें आपका ऑप्शन है, ठीक है। उद्भावना है। अब देखिए यहाँ पर स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है आपका? तो इसमें स्वच्छ का क्या है? निर्मल। कौन सा है? निर्मल है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी। देखिए बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है गाइज वो आपका ऑप्शन सही है शारदा। कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए कमला किसकी पर्यायवाची है? तो आप मुझे ये बताइए। कमला लक्ष्मी की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी की है। अब देखिए सुखदा और प्रेमदा। देखिए सुखदा का अर्थ क्या होता है? तो जब सुखदा दा जुड़ जाए तो आप ये समझ लीजिए सुख प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। मतलब कि सुखदा मतलब कि कोई, मतलब स्त्री को इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेमदा मतलब कि प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सुखदा किससे कहते हैं? सुख प्रदान करने वाली स्त्री, सुखदा जैसे एक स्त्री को कहते हैं। प्रेमदा मतलब प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रेमदा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो इसमें गाइस कौन सा नहीं है? तो आप मुझे ये बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मिग्न दिया है गाइस, तो यहाँ पास ये विघ्न है। क्या है? विघ्न। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, विघ्न है, ठीक है। ये भा है, ठीक है। तो यहाँ पास इसमें कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है? बी ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें अज्ञानी का, अब देखिए अज्ञानी की, अब अज्ञानी का मतलब ये अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ। और जो इसकी पर्यायवाची है बेसमझ। क्या होता है? बेसमझ। तो गाइस आप नोट डाउन करते चलिएगा। फिर आपका मूर्ख हो गया, ये मूर्ख तो है ही आपका। पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। और ये आपका अनजान हो गया, अनजान हो गया। ये सब अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहाँ पास विघ्न की जो बात की गई, ये आपका विघ्न है गाइस। अब विघ्न की पर्यायवाची किसे कहते हैं? समझदार। किसे कहते हैं गाइस? समझदार को कहते हैं समझदार। ये इनकी पर्यायवाची शब्द है। और आपका बुद्धिमान हो गया, ये विघ्न की पर्यायवाची है, बुद्धिमान हो गया। फिर इसके बाद अक्लबंद हो गया, आपका अक्लबंद हो गया। इसके बाद फिर आपका हो गया मेधावी। तो गाइस अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये पूरी पर्यायवाची जो एग्जाम में पूछे गए वो पूरी पर्यायवाची मैं आप तक लेकर आई हूँ। अब देखिए आइए हम लोग 16वें क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो आप बताइए देवता की पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप मुझे जल्दी से बताइए देवता की पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें किंकर। कौन सा नहीं है? किंकर। रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल शब्द का अर्थ किसमें से है? ये यहाँ से आपका आम से है। देखिए अब यहाँ पास थोड़ा सा मैं देवता की भी पर्यायवाची आपको बता दे रही हूँ। जैसे आपका होता है निर्जर, त्रिदश, ये देवता की पर्यायवाची है।
ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ये गीवाण, ये आपका दिया ये देवता की पर्यायवाची है, ठीक है। और आपका देव हो गया, अमर हो गया, सुर हो गया, ये सब किसकी है? देवता की पर्यायवाची है। अब हम लोग आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है गाइस? तो आप मुझे ये बताइए इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो इसमें ऑप्शन आपका है वो डी नहीं है। अब देखिए गौ किसकी पर्यायवाची है? तो गौ मतलब गाय, ठीक है। तो ये गाय, अब देखिए गाय की पर्यायवाची क्या होती है? धेनु होती है आपकी, ठीक है। क्या होती है? धेनु होती है, भद्रा होती है, भद्रा होती है, और रोहिणी होती है। कौन सी होती है? रोहिणी होती है। अब यहाँ पास हम लोग बात कर रहे हैं कि किसकी? स्वर्ग। अब देखिए स्वर्ग की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है आपकी? त्रिवी त्रिवी त्रिदिव और त्रिदासालय नाग, ये सब किसकी पर्यायवाची होती है गाइस? ये सब होती है आपकी स्वर्ग की पर्यायवाची होती है। और एक आपका दिव्य धाम होता है, कौन सा धाम? दिव्य धाम होता है। ये आपका परम धाम होता है, कौन सा? परम धाम। और आपका सुरलोक होता है, ठीक है, सुरलोक होता है। और एक आप देवलोक कह लीजिए, ये स्वर्ग की पर्यायवाची देवलोक, ठीक है। तो ये आपकी किसकी पर्यायवाची हो गई? ये सब आपकी हो गई स्वर्ग की पर्यायवाची हो गई। अब हम लोग आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश की पर्यायवाची कौन से नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि गजानन किसकी पर्यायवाची? गणेश की है, ठीक है, गणेश जी की है। विनायक किसकी है? गणेश जी की है। विघ्नेश किसकी? गणेश जी की। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये आपकी कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान जी की, ये मतलब कौन सी है? ये आपकी कृष्ण जी की, गोविंद, कृष्ण, माधव, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंपल सिंह की पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अभी अभी मैं ऊपर बता के आई हूँ कि तड़ित किसकी पर्यायवाची? बिजली की है। तो इसके मतलब ये सिंह की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो तड़ित किसकी पर्यायवाची है? आपकी बिजली की है, ठीक है। सौदामिनी किसकी है? बिजली की है। तो ये सब किसकी पर्यायवाची? बिजली की पर्यायवाची है। तो इसमें से सरदुल, मृगेंद्र, केसी, ये सब किसकी है? सिंह की है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।